राधे राधे दोस्तों, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का 25वां अध्याय। कल की कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि परमा एकादशी से लेकर अमावस्या तक होंगे। और पुरुषोत्तम मास के इन 5 दिनों का अगर आप नियम पूर्वक पालन करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दीपदान करते हैं, तो पूरे पुरुषोत्तम मास का फल आपको प्राप्त हो जाता है। पूरे पुरुषोत्तम मास का फल आपको प्राप्त हो सकता है। तो किस प्रकार से नियम का पालन करें? अगर व्रत धारण करते हैं तो व्रत के नियम क्या होंगे, पूजा विधि क्या होगी, इसके लिए चैनल पर आने वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं, आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। उग्रसेन ब्राह्मण ने मणिग्रीव से पूछा कि तुम दोनों स्त्री पुरुष किस दुख के कारण इस घने जंगल में रहते हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट दूर करूँगा। तब मणिग्रीव बोला, हे द्विज विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्मपत्नी के साथ मैं रहता था। धनाढ्य था, मेरा आचरण भी पवित्र था और मैं सदैव परोपकार में तत्पर रहता था। लेकिन किसी समय मुझको संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तुओं का पान किया। चोरी हिंसा में तत्पर रहता था और इसीलिए बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर भी लूट लिया और बाद में बचा हुआ जो कुछ भी धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास किया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझे दुरात्मा का नित्य जीवों का वध करके जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझे पादकी पर अनुग्रह करें। मेरे प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए। आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुनि, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो आप उपदेश रूप प्रसाद इसे कृतार्थ करने के योग्य हैं, जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथा सुख विचरूं। उग्रदेव बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इसीलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ। जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के और बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने विचार किया है। इस मास के बाद तीसरा श्री पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए और विभव के होने पर घृत से दीपदान करना चाहिए। अर्थात यदि सामर्थ्य हो तो घी से दीपदान करना चाहिए, नहीं तो तिल के तेल से भी दीपदान कर सकते हैं। परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल, इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनगे, हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंगूदी के तेल से तुम दीपदान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ
मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो फिर क्या कहना, फिर कहना ही क्या है। वेद में कहे हुए कर्म और अनेकों प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते हैं। योगदान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते हैं। कृष्ण और चांद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध करना, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यक्तिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी से कहने लायक नहीं है, अर्थात किसी भी नास्तिक से जो ईश्वर पर विश्वास ना करता हो, ऐसे लोगों से इस व्रत के बारे में नहीं कहना चाहिए। ऐसे लोगों को इस व्रत के बारे में नहीं बतलाना चाहिए। यह धन, ध्यय, पशु, पुत्र, पौत्र और यश को करने वाला है। वंध्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती हैं तो गुड़ी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती हैं। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना को चाहने वाला खजाना को प्राप्त करता है और मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के भी जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह पर दीपदान करता है, वह इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान को स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार करके फिर अपने आश्रम को चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुषों ने 2 मास बिताया और 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर होकर दीपदान को करते हुए
आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपदान करते रहे और इस प्रकार दीपदान करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्ध अंतःकरण होकर समय पर काल के वशीभूत होकर इंद्र की पुरी को गए और वहाँ होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुमने मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे, वह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री हैं, वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग की भागनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती हैं, वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य मिला जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से अखंड दीपदान करता है। फिर कहना ही क्या है। तो पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल कहाँ है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अच्छा आशीर्वाद देकर चले गए। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल की कथा में। अध्याय 26 की कथा में आप सुनेंगे। भगवान के प्रिय भक्तों की कथा में आज आप सुनने वाले हैं भक्तिमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की कथा। श्री नावादास जी ने भक्तों की माला अर्थात भक्तिमाल की रचना की। अब माला का सुमेरु का चयन करना कठिन हो गया। किस संत को सुमेरु बनाएं, इस बात का निर्णय करना कठिन हो रहा था। तब पूज्य श्री अग्रदेव आचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करने पर उन्होंने प्रेरणा दी कि वृंदावन में भंडारा करो और संतों का उत्सव करो और उसी भंडारे उत्सव में कोई न कोई संत सुमेरु के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तब सभी तीर्थ धामों में संतों को कृपापूर्वक भंडारे में पधारने का निमंत्रण भेजा गया। काशी में 80 घाट पर श्री तुलसीदास जी को भी निमंत्रण भेजा। तुलसीदास जी को भी निमंत्रण पहुंचा था, परंतु उस समय वे काशी में नहीं थे। उस समय वे भारत के तत्कालीन बादशाह अकबर के आमंत्रण पर दिल्ली पधारे हुए थे। दिल्ली से लौटते समय गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन दर्शन के लिए पहुँचे। वे श्री वृंदावन में कालीदह के समीप श्री राम गुलेला नामक स्थान पर ठहर गए। श्री नावाजी के भंडारे में पधारना अति आवश्यक जानकर गोपेश्वर महादेव ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर गोस्वामी जी से भंडारे में जाकर संतों के दर्शन करने का अनुरोध किया। गोस्वामी जी भगवान शंकर की आज्ञा पाकर भंडारे में पधारे। अब गोस्वामी जी जब वहाँ पहुँचे तो उस समय संतों की पंगत बैठ चुकी थी। स्थान पूरा भरा हुआ था। स्थान पर बैठने की कोई भी जगह नहीं बची थी। तब तुलसीदास जी उस स्थान पर बैठ गए जहाँ पूज्य पाद संतों के पादराण अर्थात जूतियाँ रखी हुई थी। परोसने वालों ने उन्हें पत्तल दी और उसमें सब्जियां और पूड़ियाँ परोस दी। कुछ देर के बाद एक सेवक खीर लेकर आया।
सेवक ने पूछा, महाराज आपका पात्र कहाँ है, खीर किस में परोसी जाए। तब तुलसीदास जी ने एक संत की जूती हाथों में ले ली और कहा कि इसमें परोस दो खीर। अब यह सुनते ही खीर परोसने वाला क्रोधित हो उठा। खीर परोसने वाला क्रोधित हो उठा और बोला, अरे राम राम, कैसा साधु है जो कमंडल नहीं लाया खीर पाने के लिए, अपना पात्र लाओ, पागल हो गए हो क्या। जो इस जूती में खीर लोगे। शोर सुनाई देने पर नावादास जी वहाँ पर दौड़ कर आए। नावादास जी जब वहाँ पर दौड़ कर आए, उन्होंने सोचा कहीं किसी संत का भूलकर भी अपमान ना हो जाए। नावादास जी यह बात नहीं जानते थे कि तुलसीदास जी वृंदावन में पधारे हुए हैं। उस समय संत समाज में गोस्वामी जी का नाम बहुत ही प्रसिद्ध था। यदि वे अपना परिचय पहले दे देते तो उन्हें सिंहासन पर बिठाया जाता। परंतु धन्य है गोस्वामी जी, परंतु धन्य है गोस्वामी जी की धन्यता। नावादास जी ने पूछा, हे संत भगवान, आप संत की जूती में खीर क्यों पाना चाहते हैं। यह प्रश्न सुनते ही गोस्वामी जी के नेत्र भर आए। उन्होंने उत्तर दिया। परोसने वाले सेवक ने कहा कि खीर पाने के लिए पात्र लाओ, तो संत भगवान की जूती से उत्तम पात्र और कौन सा हो सकता है। जीव के कल्याण का सरल और श्रेष्ठ साधन है कि उसे अकिंचन भक्ति की चरण रज प्राप्त हो जाए। प्रहलाद जी ने कहा है ना अपने आप बुद्धि भगवान में लगती है और ना किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती हैं। तब तक बुद्धि भगवान में नहीं लगती है, तब तक बुद्धि भगवान में नहीं लगती जब तक कि किसी अकिंचन प्रेमी रसिक भक्त की चरण रज मस्तक पर धारण नहीं की जाती। तुलसीदास जी बोले कि यह जूती तो परम भाग्यशालिनी है, यह जूती तो परम भाग्यशालिनी है। इस जूती को ना जाने कितने समय से संत के चरण की रज लगती आई है। चरण की रज लगती आई है। रज मीन्स मिट्टी होती है। चरण की रज लगती आई है और केवल संत की चरण रज ही नहीं अपितु पवित्र ब्रज रज भी इस जूती पर लगी हुई है। और जब यह रज खीर के साथ शरीर के अंदर जाएगी तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। संत की चरण रज में ऐसी श्रद्धा देखकर नावाजी के नेत्र भर आए। उन्होंने नेत्र बंद करके देखा तो जान गए कि यह तो भक्त चरित्र प्रकट करते समय, भक्तमाल लेखन के समय हमारे ध्यान में पधारे हुए महापुरुष हैं। तब नाभाजी ने प्रणाम करके कहा, आप तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं, हम पहचान नहीं पाए। गोस्वामी जी ने कहा, हाँ, संत समाज में दास को इसी नाम से जाना जाता है। परोसने वाले सेवक ने तुलसीदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और सभी संतों ने गोस्वामी जी की अद्भुत दीनता को प्रणाम किया। इसके बाद श्री नावादास जी ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को सिंहासन पर विराजमान करके उनका पूजन किया और कहा कि इतने बड़े महापुरुष होने पर भी ऐसी दीनता जिनके हृदय में है, संतों के प्रति ऐसी श्रद्धा जिनके हृदय में है, वे महात्मा ही भक्तमाल के सुमेरु हो सकते हैं। संतों की उपस्थिति में नावादास जी ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्तमाल सुमेरु के रूप में स्वीकार किया। जो भक्तमाल की प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं उनमें श्री तुलसीदास जी के कवि के ऊपर लिखा है, भक्तमाल सुमेरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज।
भगवान जगन्नाथ जी के चमत्कार के विषय में कौन नहीं जानता। इस विषय में बहुत सारी सत्य कथाएं प्रचलित हैं। भगवान जगन्नाथ जी के चमत्कार के विषय में कौन नहीं जानता। इस विषय में बहुत सारी सत्य कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा है गोस्वामी तुलसीदास जी की, और यह तुलसीदास जी की भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के विषय में बिल्कुल सच्ची कहानी है। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान का दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी गए। श्री जगन्नाथपुरी गए और मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न मन से अंदर प्रविष्ट हुए। जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही वे निराश हो गए। जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही वे निराश हो गए और विचार करने लगे कि यह बिना हाथ पांव वाले लकड़ी का विग्रह हमारा इष्ट नहीं हो सकता। हमारे इष्ट के हाथ में तो धनुष बाण है, वक्षस्थल सिंह जैसा चौड़ा है, लंबी भुजाएं हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं और वे भगवान श्री राम का स्वरूप मानकर ही श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए थे। लेकिन दर्शन करने के बाद वे निराश हो गए और बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सोचने लगे कि इतनी दूर आना तो व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारूदेव मेरा राम हो सकता है क्या? कदापि नहीं। रात्रि हो गई। भूख और प्यास के मारे तुलसीदास जी बहुत शर्मित हो गए थे। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा तुलसीदास जी कौन हैं? तुलसीदास कौन है? एक बालक हाथों में प्रसादी भात की थाली लिए पुकार रहा था। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी उठते हुए बोले, मैं ही हूँ तुलसीदास, कहो क्या बात है? बालक ने कहा, आप यहाँ हैं, मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। बालक ने कहा, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले, कृपया करके आप इसे वापस ले जाएं। तब बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ जी का भात पाने लोग दूर दूर से आते हैं। कितने भक्त तरसते हैं इस प्रसाद को पाने के लिए, और आप अस्वीकार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तब तुलसीदास जी बोले, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं करता। फिर यह जगन्नाथ का झूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित ना कर सकूं, इसका भोग मैं श्री राम को कैसे लगाऊं? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास बोले, यह हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकते। बालक ने कहा कि अपने श्री रामचरितमानस में तो आपने इसी रूप का वर्णन किया है। और फिर बालक ने श्री रामचरितमानस की उस चौपाई का वर्णन किया, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकिता बड़े जोगी। अब यह बात सुनते ही तुलसीदास जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे और मौन हो गए और प्रसाद की थाल रखकर वह बालक यह कहकर अदृश्य हो गया। वह बालक अंतर्ध्यान हो गया कि मैं ही राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान जी का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। अब तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया और प्रातः मंदिर में उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर ही श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी के भव्य दर्शन हुए। श्री राम, जानकी
श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की और जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, वह स्थान तुलसी चौरा के नाम से विख्यात हुआ और वहाँ पर तुलसीदास जी की पीठ बस्ता मठ के नाम से प्रतिष्ठित है। सभी लोग प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ भगवान की जय। आज की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।